बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि पूरी दुनिया में इब्राहिम ट्रावरे बर्किना फासो के बारे में जो भी एग्जैजुरेशन चल रही है, जो भी बड़ी बड़ी न्यूज चल रही है, मुझे उनसे कोई गरज नहीं होती। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप तक जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेके आऊं। आप मेरे सामने जो इस वक्त न्यूज़पेपर है, ये जर्मनी का न्यूज़पेपर है और इसकी अगर आप तादाद देखें तो यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोग हर महीने इस मैगजीन को पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ये जर्मनी में पढ़ा जाता है, उसके बाद ये अमेरिका में, उसके बाद यूक्रेन में, मैक्सिमो में और ब्राजील में। मतलब ओवरऑल ये सबसे ज्यादा अमेरिका जर्मनी में ही पढ़ा जाता है। इस मैगजीन ने इब्राहिम ट्रावरे के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैगजीन कहता है कि इब्राहिम ट्रावरे को पूरी दुनिया के सामने हीरो बना के पेश किया जाता है। इस बंदे ने 30 सितंबर 2020 को बर्किना फासो के ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है सैंटियागो दामिबा, ये जो कर्नल पॉल हुंडी, इनसे पहले यहाँ पे काबिल से कुछ महीने बाद उनकी हुकूमत को खत्म करके इब्राहिम ट्रावरे ने अपनी हुकूमत कायम की और 1 साल के अंदर, जी हाँ, 1 साल के अंदर इलेक्शन करवाने का वादा किया, जिसको ये ले गए 2029 तक। इन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल में नहीं, 2029 में इलेक्शन होंगे। इसके बाद इन्होंने माली, नाइजीरिया के साथ मिलके एक अलायंस साहल स्टेट बनाया, जिसको AES कहते हैं। लेकिन उसी के साथ जो अफ्रीका के 15 मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी ECOWAS, उससे भी अलग थलग हो गए, G5 साहल से भी अलग थलग हो गए। और अब जनाब ये इब्राहिम ट्रावरे साहब रशिया के साथ जाके जफ्फियां डाल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने प्यूटन के साथ जो शेक हैंड कर रहे हैं, उसकी न्यूज, उसकी तस्वीर भी अपलोड की है। ये कहते हैं कि ये इतने बुरे हैं कि इन्होंने फ्रांस को मुल्क से निकाल दिया है। हालांकि फ्रांस इनके ऊपर काबिज था, फ्रांस इनके मुल्क को चलाता था और वही इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इन्होंने फ्रांस के फौजियों को वहां से निकाल दिया और अब सिचुएशन ये है कि 70% से ज्यादा कंट्री के ऊपर जो जिहादिस्ट ग्रुप है उनका कब्जा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, ये जो जिहादिस्ट ग्रुप है ये कहां से आए? ये बकौल इनके यही जो जिहादिस्ट ग्रुप है, इनको असला कहां से मिलता है? अब इन्हीं के बकौल, मैं अपनी बात नहीं करता, इसी मैगजीन के मुताबिक आपको बताता हूँ, इन्होंने ही कहा है कि भैया इब्राहिम ट्रावरे ने यहाँ पे सेम सेक्स, मतलब मर्द और औरत की शादी को बैन कर दिया है। ये सख्त खिलाफ है सेम सेक्स की एजुकेशन पे। ना मर्द से शादी कर सकता है, ना औरत से शादी कर सकता है। अब इस मैगजीन के मुताबिक ये बड़ी बुरी बात है, इनको ये बैन नहीं करना चाहिए था। हालांकि अगर इस्लाम की बात की जाए, जिहाद की बात की जाए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इब्राहिम ट्रावरे हर वो काम कर रहे हैं जो इस्लाम के हक में है, जो जिहादियों को अच्छा लगता है, तो फिर जिहादिस्ट इनके मुल्क के ऊपर क्यों कब्जा कर रहे हैं? सवाल बनता है कि नहीं बनता? अगर इन्हीं की बात मान ली जाए, तो अगर इनको लगता है कि ये बर्किना फासो के ऊपर ठीक काम नहीं कर रहे, तो इनसे पहले जो बर्किना फासो के साथ चल रहे थे, इसी मैगजीन के मुताबिक वो फ्रांस चला रहा था, तो फ्रांस ने वहां से भूख खत्म क्यों नहीं की? फ्रांस ने उनको कर्जों में क्यों जकड़ दिया? फ्रांस ने उनको टेररिस्ट में क्यों मुब्तला कर दिया? और अगर हम बर्किना फासो का नक्शा देखें तो हमें पता चलेगा कि इसकी सरहदें तकरीबन 5-6 मुल्कों के साथ मिलती है। सबसे बड़ी सरहद एक साइड पे मिलती है माली के साथ, और माली के साथ इनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात। उसके बाद नाइजीरिया के साथ, तो नाइजीरिया के साथ एक कंप्लीट सरहद है जिसके साथ इनके बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं। अब यहाँ पे गाना है, बेनिन है और आइवरी कोस्ट है। ये 3 मुल्क एक साइड पे है, तो इससे पता चला कि इसको अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, और वो इब्राहिम ट्रावरे रख रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि भैया लोगों को इनसे क्या प्रॉब्लम है? अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहा, तो भैया यहाँ पे जर्मनी के एक मैगजीन को उनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये सेम सेक्स रिलेशंस को न्यू क्रिमिनलाइज करने पे इतना क्यों तड़प रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये इनको काबिल कबूल नहीं है। सीधी सी बात है।
तो इसका मतलब ये है कि अब इब्राहिम ट्रावरे जी लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। ये इन्होंने कहा है, ये कहते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और इनके एक इमेज को फेक इमेज बना के पेश किया जा रहा है कि जनाब वो बहुत अच्छे हैं, वो लोगों के नजात दहिंदा है, लोगों की बेहतरी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कर्जा उनके ऊपर चढ़ चुका है, यहाँ पे टेररिज्म चल रही है, फूक वहाँ पे है और अब गुर्बत अफरास वहाँ पे है, लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, घर बार छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया सारी बात ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? या तो आप उनको इमदाद देते हो, या आप उनको पैसा देते हो, या उन्होंने आपका कर्जा वापस नहीं किया, उनका मुल्क उनकी मर्जी। लेकिन इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक मनफी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये होती है जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आप तक लेके आऊं, जो बात होती है ऑथेंटिक वे से होती है, जेन्युइन वे से होती है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे इब्राहिम ट्रावरे के ट्रेंड को कैच करने के लिए क्या क्या न्यूज बना दी जाती है। यार मेरी तो समझ से बाहर है कि इब्राहिम ट्रावरे ने सहरा में शीशा बचा दिया। यार गाले को करवा ली, रोटी खानो उथे ही है, लोग भुखे पे मार देने, ये शीशा बचा दिया है। इब्राहिम ट्रावरे ने ईरान को सोने का जहाज भेज दिया, सोने का जहाज मजाक है? हाथ दे यार, लोग व्यूज के लिए क्या क्या कर देते हैं। तो यार जो भी होगा आपके सामने होगा। पाकिस्तान से है, इंडिया से है, जहां से भी जिस तरह का भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिए गए टॉपिक के मुताबिक रिसर्च करके जेन्युइन ऑथेंटिक वे से आपके साथ कंटेंट शेयर करूं। आपको अच्छा लगेगा तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो गाइड कीजिएगा। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।